हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेट्यू। आज की वीडियो में बीटेक सेकेंड ईयर के 1 मंथ की स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं ताकि आप बेस्ट मार्क्स गेन कर सको अपने एकेट्यू के एंड सेमेस्टर एग्जाम में। सो बेसिकली सेकेंड ईयर की हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल सभी ब्रांचेस की बात करेंगे। सारे ही हम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे आपको एग्जाम और प्रैक्टिकल्स दोनों को लेकर के। एंड नोट्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए सेकेंड ईयर में तो वो स्पेसिफिकली सीएसआईटी के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा सिलेबस है सेकेंड ईयर का वो सेशन 2023-24 में अभी रिवाइज हुआ है। सो आपकी जो सीरीज है वो बी सीरीज है, इससे पहले के सीरीज चलती थी सिलेबस की। सो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा आप। एंड जो आपको लेटेस्ट सिलेबस है एकेटी की साइट पर जाकर सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सिलेबस 2023-24। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के सिलेबस देख सकते हैं अपना। ब्रांच वाइज आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बीटेक सेकंड ईयर थर्ड सेम डेट शीट, स्पेसिफिकली सीएसआईटी और अलाइड ब्रांचेस की बात करूंगा मैं इसमें, और बाकी ओवरऑल ब्रांचेस की भी इसमें ओवरऑल डिटेल है। सो प्रैक्टिकल जो एग्जाम है आपके 26 फेब टू 2 मार्च 2024 तक होंगे, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ योर कॉलेज वो कैसे प्रैक्टिकल लेता है। एंड आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 7 मार्च 2024 को है। टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड यूएचवी में से किसी एक का होगा। यानी कि आप थर्ड सेम में टीसी पढ़ रहे हैं तो फोर्थ सेम में यूएचवी पढ़ोगे। सिमिलरली 12 मार्च को आपका जो एग्जाम है वो साइबर सिक्योरिटी या पाइथन का होगा। सेम वही चीज है, इसमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे अगर आप थर्ड में तो फोर्थ में पाइथन, एंड वाइस वर्सा। एंड थर्ड आपका एग्जाम जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि डीई मैथ्स फोर, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का होगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपके कोर सब्जेक्ट हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डीएसटीएल एंड सीओए। सीएसआईटी ब्रांच के अलाइड सब्जेक्ट हैं बिल्कुल। एंड इसमें भी गैप आपको डिसेंट गैप मिल रहा है, बहुत ज्यादा गैप नहीं मिल रहा। सो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। सारे जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं 1 मंथ के लिए सिर्फ। पहला जो है आपको मिनिमाइज यूज ऑफ स्मार्टफोन। सो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसका यूज जो है मिनिमाइज करें, एक अच्छी तरह से बेस्ट वे में उसको इंटेलिजेंट वे में यूज करें। यूटिलाइज कर सकते हैं किसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने में, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने में, वन शॉट्स वगैरह देखने में। एंड रिसोर्सेज है हमारे, कुछ स्ट्रेटेजीज वीडियोस है, इनको ही देखने में उसको यूटिलाइज करें। बाकी अननेसेसरी जो हम इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स और शॉर्ट्स में, वो हम टाइम वेस्ट ना करें। काफी बेसिक सी चीज है और काफी ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आपका कंट्रोल है तो आप उसको यूज भी कर सकते हैं। ये पहला सजेशन था। सेकंड, फोकस ऑन क्लास एंड इंटरनल्स। कुछ कॉलेज हैं जिनमें अभी भी क्लासेस चल रही हैं तो उनमें आप फोकस कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड लास्ट टाइम पे जो टीचर है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करवाते हैं और काफी क्रिस्प वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड थिंग, इंटरनल पे आपको फोकस करना है। इंटरनल जितने भी आपके पीयूटी हुए हैं या नहीं अभी रह गए हैं या फिर सेशनल है, वो उनको सबको ऑनेस्टली देना है। क्यों? बिकॉज कई बार ये हेल्प करते हैं, क्योंकि टीचर को काफी ईयर का एक्सपीरियंस होता है। जो भी वो पीयूटी सेशनल्स में डालते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो सेकंड ईयर में मेरे पास एक सब्जेक्ट था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक क्वेश्चन था हैमिंग कोड का। तो उसको मैंने पहली बार जो मेरा सेशनल हुआ उसमें मैंने गलत किया था, दूसरी बार सेशनल में मैंने उसको 50% सही करा था, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। एंड जो वही क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट उठ के आया तो मैंने एग्जाम में उसको 100% राइट करा, राइट। सो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों भी आपको फोकस करना है। 2 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एंड 7 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। और जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनको पता होगा 21 मार्क्स चाहिए होते हैं 70 में पास होने के लिए। और जो लेटरल एंट्री से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली एक ऐसी वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें आंसर सीट राइटिंग कैसे करनी है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी बैक आई थी फर्स्ट ईयर में, जो अब सेकंड ईयर में उनको थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है, क्योंकि देखो 32 पेजेस की आंसर सीट आती है, उसको आपको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आप कमेंट करना, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि
एक अच्छे वे में अपनी आंसर शीट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है। सो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फ्रंट पेज लेटरल एंट्री वालों के लिए फ्रंट पेज की एंट्रीज भरना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फर्स्ट एग्जाम में, तो वो चीज भी मैं अपनी वीडियो में कवर करूंगा, तो उसके लिए आप प्लीज कमेंट करें। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, गुड बॉन्डिंग विद टीचर, ये आपको हेल्प करेगी किसमें, प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो देखो प्रैक्टिकल एग्जाम आपके 26 फेब टू 2 मार्च में होंगे, एग्जाम से पहले ही होंगे, राइट। सो इसमें क्या है, 30 मार्क्स पूरे टीचर पर डिपेंड करते हैं, आप कितने मिलेंगे, आपको कितने नहीं मिलेंगे। तो टीचर के साथ अननेसेसरी किसी डिस्प्यूट में आप अभी बॉन्ड ना हो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, नो चीटिंग इन एग्जाम। अगर आप एग्जाम में चिट्स वगैरह लेके जाते हैं तो प्लीज इस प्रैक्टिस को रिफ्रेन करिए। बिकॉज एकेटी यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है, जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे चुके हैं, थोड़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। आंसर्स को एग्जीक्यूट करके लिखना पड़ता है इसमें अच्छे मार्क्स के लिए। अगर आप क्रिस्प भी लिख रहे हो तो क्लियर लॉजिकल हाइलाइट्स को, पॉइंट को हाईलाइट करो। तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये बात याद रखना, अगर आप पकड़े गए तो इसमें कुछ गाइडलाइंस है यूएफएम की, यानी अनफेयर मीन्स की, तो उससे क्या हो सकता है, आपके सब्जेक्ट में बैक लग सकती है। और इवन कई वर्स्ट के सिनेरियो में ये होता है कि आपके पूरे सेमेस्टर की बैक आ जाए। तो इसलिए चीटिंग ना करें, कोशिश करना चिट्स वगैरह इन सबको यूज ना करो। तो ये जो आपके 4 पॉइंट हुए तो कॉमन पॉइंट हुए, ये तो आपको सबको हर कोई बता देगा। एंड वन थिंग, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा आंसर राइटिंग की, ठीक है। वो एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले ही आएगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है, ट्राई टू डू 3 फुल यूनिट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 यूनिट पूरी करने की कोशिश करना। कोई भी सब्जेक्ट सही, देखो आपके 6 सब्जेक्ट है जिसमें 2 सब्जेक्ट टोटल थ्योरी बेस्ड है, उसमें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी करनी है। उसमें वन शॉट वीडियो देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट भी आप कवर कर सकते हो इजिली। तो उसमें कवर करने की मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बचे आपके 4 सब्जेक्ट, उसमें आपको क्या करना है, एटलीस्ट सब में 1 यूनिट, यानी पहली यूनिट अभी से कवर कर लेना। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके 1 महीने स्टिल बचे, आप अब भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो। सबसे पहले विद इन 2 या 3 डेज आपके चारों सब्जेक्ट की पहली यूनिट 100% कवर कर लो। इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट में ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है। तो फर्स्ट यूनिट आपको हर हाल में कवर करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। अब बची सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट। अब आपकी अगर थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है तो सीओए में आपको पता है फोर्थ फिफ्थ थोड़ा थ्योरी है, तो आप उनको कवर कर सकते हो। अगर आपकी न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है तो सेकंड थर्ड आप कवर कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपको 3 यूनिट ओवरऑल अच्छे से 100% कवर करनी है। मान के चलो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ मैंने कवर कर ली। और कोशिश करना अभी वन शॉट से ना पढ़ो, बिकॉज वन शॉट लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए तो, एटलीस्ट। तो वन शॉट से ना पढ़ो, क्योंकि 3 यूनिट आप अच्छे से करके जाओगे, और आपको भी पता है 1 यूनिट में से अप्रोक्स 21 मार्क्स, 25 मार्क्स का आपको अटेंड करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। चॉइस को भी हटा दूं तो 3 यूनिट मोर देन इनफ है। बाकी बचती है आपकी 2 यूनिट, उसमें आपको क्या करना है, राइट। मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस अब इसमें एक बात याद रखना, सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको एक लिंक मिलेगी, ABSIT लाइब्रेरी करके, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहां से उनको डाउनलोड करना। उसके बाद सब्जेक्ट कोड है उसका के रहेगा, आपका भी है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करके आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनको आप सबसे पहले करना, क्योंकि उनके चांस रिपीट होने के ज्यादा है। क्योंकि एकेटी यूनिवर्सिटी रिपीटेटिव क्वेश्चंस पेपर का फॉर्मेट फॉलो करती है। सेकंड थिंग, इंपोर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, इंपोर्टेंट। अब आती है इंपोर्टेंट की बात। तो 3 यूनिट तो आपने ऑलरेडी अच्छे से कर ही रखी है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले की बात है। तो ये 3 यूनिट आपने अच्छे से कर रखी है। बाकी बची 2 यूनिट, उनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, ये तो आप करोगे ही करोगे। अगर आप ये करोगे ना तो आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर ही हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, बाकी जो इंपोर्टेंट आप जो देखोगे उसकी प्लेलिस्ट मैं भी डालूंगा, तो वो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट सब में अच्छे से कवर करना। क्योंकि देखो सिलेबस काफी एक्सेजरेट है, काफी बड़ा है, तो आपको चीजें याद भी रखनी है और समझनी भी है।
दोनों ही चीज कर रही है। एंड थर्ड थिंग, फॉर अ रिवीजन, आप वन शॉट रेफर कर सकते हो रिवीजन के लिए, राइट। सो इतनी स्ट्रेटेजी मोर देन इनफ है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। बाकी तो ये आपके लिए ऑप्शनल चीज है एज एन एडवाइस। वन मोर थिंग, आंसर राइटिंग के लिए आप प्लीज कमेंट करना अगर आप चाहते हैं, तो मैं जरूर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड अब मैं बात करूं सीएसआईटी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, तो देखो मैं आपको इसका रोड मैप बना बताता हूँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, राइट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका टीसी एंड यूएचवी, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। इसके लिए आपको टीसी की जो वन शॉट वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। 2 यूनिट में हमने कवर करी है, और अभी आने वाले 10 से 5-10 दिन में हम आपकी 3 यूनिट भी कवर कर देंगे। टीसी आपका पूरा थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, तो आपको इसमें ज्यादा सच कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देख लोगे मोर देन इनफ है। एंड सेकंड थिंग आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, इसमें भी हमने वन शॉट मात्र 25 मिनट की 1 यूनिट का वन शॉट है, और इसमें नोट्स भी है। फुल यूनिट हमने 25 मिनट्स में कवर करी है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर डिपेंडेड है दोनों। तो वन शॉट मोर देन इनफ है, बिकॉज देखो हमें जो अपना ध्यान फोकस करना है वो मेनली करना है किस पे, कोर सब्जेक्ट पे। तो टीसी के आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल यूएचवी की दोनों सॉल्व है, इसमें कुछ नहीं करना। 5 तारीख को आप वन शॉट देख लेना जो भी आपके सिलेबस में है, टीसी है तो टीसी, यूएचवी तो यूएचवी। सेकंड, साइबर सिक्योरिटी एंड पाइथन, देखो इसके लिए अच्छा खासा गैप मिल रहा है, 7 से 14 है, तो तकरीबन 4 दिन का गैप मिल रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट है पूरी फुल, सिर्फ 37 लेक्चर्स है इसमें, अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो इसको आप कवर करिए आराम से 2 या 3 दिन में, और जल्दी कवर हो जाएगी क्योंकि काफी इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करना, इसकी वन शॉट वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। पाइथन के रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप कोड विद हैरी है या फिर गेट स्मैशर्स है, इनको चैनल को रेफर कर सकते हो, काफी प्रैक्टिकल चैनल है ये। एंड थर्ड है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स फॉर मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस। इसमें से जो भी सब्जेक्ट हो आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसमें दिन कम है। और मैथ्स फोर के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, या डी के लिए तो एक आसान पढ़ाई करके चैनल है। मैथ्स फोर के लिए फीएलएस इनोसेंट मैथमेटिक्स है, मोनिका मित्तल मैम बेस्ट, जिनसे मैं भी पढ़ा था, वैभव जैन सर, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं, सिंपल। एंड फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, 16 को आपका इसका पेपर है, एक ही दिन का गैप मिल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर। सो काफी कोर सब्जेक्ट है, इसकी जो प्लेलिस्ट है एक तरह से वन शॉट प्लेलिस्ट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने 1 यूनिट को 3 या 4 पार्ट्स में 20-20 मिनट के पार्ट्स हैं उनमें कवर किया है। और अगर आप ये पढ़ लोगे, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर डिपेंड है, बीसीएस 301 पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डीएसटीएल की, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। तो इसकी भी एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट जिसमें अप्रोक्स 58 वीडियोस हैं, तो इनको आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी काफी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और जो हमारी प्लेलिस्ट है वो न्यू सिलेबस पर ही डिपेंड है, राइट। एंड सिक्स्थ, सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसका लास्ट एग्जाम है आपका। इसके लिए आप एलएस टेक्निकल एकेडमी या फिर गेट स्मैशर्स का चैनल फॉलो कर सकते हो डीप में। एंड अगर वन शॉट आपको फॉलो करना हो, क्योंकि मैं इसकी एडवाइस दूंगा आप लास्ट टाइम पे ही देखो वन शॉट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद तब आप वन शॉट देखना, ताकि ऐसा रिवीजन वर्क करे। तो इसकी भी आप प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है, इस पर 3 यूनिट के वन शॉट्स हैं, बाकी 2 यूनिट हमें 1-2 दिन में कवर कर देंगे। एंड बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इसमें मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करके रखें। एंड लास्ट वन मोर थिंग, नोट्स आपको किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो आईटेक वर्ल्ड नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंक भी मिल जाएगी, एंड जितनी भी हमारी इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी भी डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगी, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।